Hello students, welcome to online classes. Today we will do the uses of future perfect tense. Use of future perfect tense in various situations. तो फर्स्ट पॉइंट जो है, भविष्य में किसी समय पर पूर्ण हो चुकने वाले कार्यों हेतु फ्यूचर परफेक्ट का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए इसमें क्या है कि फ्यूचर में जैसे कि कोई भी काम कंप्लीट हो जाएगा, उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। आई शैल हैव पास्ड माई ग्रेजुएशन बाय नेक्स्ट ईयर। तो यहाँ पे क्या है कि मैं अपनी ग्रेजुएशन पास कर चुका हूँगा अगले साल तक। तो फ्यूचर का टाइम है बाय नेक्स्ट ईयर। तो यहाँ पे बाय जो है तक के लिए यूज़ होता है, इसका मीनिंग है तक, बाय नेक्स्ट ईयर अगले साल तक। ही विल हैव कम्प्लीटेड हिज वर्क बाय टुमारो, कल तक वो अपना काम पूरा कर चुका होगा। द मैकेनिक विल हैव रिपेयर्ड द कार बाय 7 PM, मैकेनिक जो है कार को ठीक कर चुका होगा 7 बजे तक। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आई शैल हैव सेव्ड ₹1 लाख। कहता है कि इस साल के अंत तक मैं 1 लाख रुपए बचा चुका हूँगा, सेव कर चुका हूँगा। तो इस तरीके से फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ होता है। जब कोई एक कार्य दूसरे कार्य के पूर्ण होने के बाद पूर्ण हो, तो इस तरह के वाक्यों में पहले पूर्ण होने वाले कार्य के लिए फ्यूचर परफेक्ट एवं जो कार्य बाद में पूर्ण होगा उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग होता है। जैसे द स्टूडेंट विल हैव लेफ्ट द क्लास बिफोर द टीचर कम्स, द प्रिंसिपल विल हैव स्टार्टेड बिफोर आई रीच देयर। देखिए फर्स्ट सेंटेंस के अंदर टीचर कम्स बिफोर कंजक्शन का यूज़ हुआ है और एक तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, दूसरी तरफ फ्यूचर परफेक्ट है। नीचे भी ऐसे ही है, बिफोर के बाद में फर्स्ट फॉर्म है और पहले जो है विल हैव थर्ड फॉर्म है। द फंक्शन विल हैव स्टार्टेड बिफोर वी रीच देयर, थर्ड सेंटेंस में भी वैसे ही है, पहले विल हैव थर्ड फॉर्म है, बिफोर के बाद में फर्स्ट फॉर्म है। ओके, ऐसे कार्यों हेतु जिनके बारे में हम यह समझते हैं कि उसका ज्ञान उसे पहले ही होगा। जैसे यू विल हैव हर्ड अबाउट मदर टेरेसा, यानी कि हम ये कह दें कि तुम पहले ही सुन चुके होगे मदर टेरेसा के बारे में। जैसे मैं कहूँ कि तुम पहले ही अपना काम कर चुके होगे, यू विल हैव कंप्लीटेड योर वर्क। एक हम पॉसिबिलिटी जताते हैं कि हमें यानी कि एक संभावना लगती है कि उसे ये पता ही होगा। यू विल हैव हर्ड अबाउट आवर प्लान्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, ही विल हैव रेड द न्यूज़पेपर सो फार। तो हम कहते हैं कि अब तक तो वो न्यूज़पेपर पढ़ चुका होगा, सो फार मतलब अभी तक। दे विल हैव हर्ड अबाउट द एक्सीडेंट बाय दिस टाइम, अब तक तो इस समय तक तो वो कहते हैं कि वो एक्सीडेंट के बारे में सुन चुके होंगे। इस तरह के वाक्य जो वस्तु पे किसी फ्यूचर एक्शन को व्यक्त नहीं करते बल्कि वक्त की अजम्पशन के अनुसार अन्य की जानकारी को चुकने की संभावना बताते हैं। यहाँ पे संभावना की बात हो रही है कि एक पॉसिबिलिटी जताई जा रही है कि ऐसा कर चुका होगा वो पहले ही। नेक्स्ट टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का प्रयोग ऐसे वाक्यों हेतु होता है जो भविष्य में किसी समय तक जारी होंगे। ऐसे वाक्यों में समय का संदर्भ आवश्यक है। जैसे 7 बजे वे 2 घंटे से खेल रहे होंगे, यानी कि फ्यूचर का टाइम जैसे 7 बजेंगे, मान लीजिए वो 5 बजे से खेल रहे हैं और 7 बजे तक खेलेंगे, तो वो 7 बजे तक 2 घंटे से खेल रहे होंगे। They will have been playing for 2 hours by 7 o'clock.
वह अगले माह में इस कार्यालय में 4 वर्ष से कार्य कर रही होगी। शी विल हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस फॉर 4 years बाय द नेक्स्ट मंथ। अब देखिए बाय और फ्यूचर का टाइम इसमें भी है, लेकिन इसमें सिंस और फॉर का ध्यान रखना है। सिंस और फॉर के साथ टाइम आएगा, जैसे 4 years है। अगले सोमवार को हम सुबह से पतंग उड़ा रहे होंगे। We shall have been flying kites since morning on next Monday. In this way, इस तरीके से फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ होता है। अब इसका स्ट्रक्चर जो है, सब्जेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ing सिंस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह के वाक्यों में विल शैल के साथ हैव बीन हैज़ बीन का प्रयोग तो नहीं होता, इसमें हैव बीन ही लगता है। सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम, ये हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी बात की, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी बात की, और अब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की भी में भी हम बात कर रहे हैं। नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, तो नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ing प्लस सिंस फॉर ऑब्जेक्ट। तो ये सिंस फॉर जो है वो आपका ऑब्जेक्ट के बाद आएगा। इंटेरोगेटिव शैल विल सब्जेक्ट हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर। I shall have been playing football. I shall not have been playing football. तो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस और अफर्मेटिव सेंटेंसेस तीनों के एग्जांपल हैं यहाँ पे। They will have been working. They will not have been working. Will they have been working? In this way. Okay. इंटेरोगेटिव नेगेटिव, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर, ये तो आएगा ही, हर एक सेंटेंस के अंदर आएगा। ओके। आई शैल हैव बीन प्लेइंग मैच सिंस मॉर्निंग। शैल आई नॉट हैव बीन प्लेइंग मैच सिंस मॉर्निंग। तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर है ये। और ऐसे सेंटेंसेस का यूज़ की अगर हम बात करते हैं तो बाय इसमें आएगा, बाय प्लस फ्यूचर का टाइम और सिंस फॉर आएगा। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, वी हैव completed our tenses, and in future there will be a test on tenses. You have to learn them properly, and next we will read one lesson from your book, first book, and then we will again start grammar. Thanks and have a wonderful day.